एक अजीब सन्नाटा गांव के चौक को जकड़ लेता है, क्योंकि कुत्तों की दूर की भौंक रात में गूंजती है। एक अस्वाभाविक ठंड हवा में व्याप्त है, जो खुली त्वचा पर रोंगटे खड़े कर देती है और बेचैनी की भावना पैदा करती है। अपनी विनम्र झोपड़ी के बाहर रामू जम जाता है। अनकहे डर का बोझ उसके बूढ़े चेहरे पर भारी है। उसकी आंखें चौक में घबराहट से इधर उधर घूमती हैं, अदृश्य खतरे के किसी भी संकेत की तलाश में जो उसके विचारों को सताता है। कुत्तों के भौंकने की आवाज करीब आती जाती है, जिससे बूढ़े आदमी का डर गहरा होता जाता है, जैसे जैसे अंधेरा गहराता जाता है। रात की शांति में एक युवा पुजारी अर्जुन गहन प्रार्थना में घुटने टेक रहा है। अदृश्य छायाओं का भार उस पर पड़ रहा है। अर्जुन को लगता है कि उसके गांव पर एक गहरा अंधेरा मंडरा रहा है, जिससे कमरे में एक स्पष्ट बेचैनी छा जाती है। अर्जुन बेतहाशा प्राचीन धार्मिक ग्रंथों की तलाश करता है। पन्ने सुरक्षा के रहस्यों को फुसफुसाते हैं। परछाई लंबी और अशुभ रूप से फैलती है, जो अर्जुन को प्रिय सभी चीजों को निगलने की धमकी देती है। चौकस चांद के नीचे राधा खुद को जंगल के छायादार आलिंगन में पाती है। भयानक आवाजें शांति में प्रवेश करती हैं। हर गूंज राधा के बढ़ते डर को गहरा करती है। एक दूर की आवाज फुसफुसाती है, वह डर गई है और भागने की कोशिश करती है। घबराहट उसके पैरों को पंख देती है, लेकिन एक अदृश्य उपस्थिति उसके हताश भागने को विफल कर देती है। जंगल देखता है, इंतजार करता है, जैसे राधा महसूस करती है कि अदृश्य आंखें उसके हर कदम का पीछा कर रही हैं। रामू अपनी विनम्र झोपड़ी में एक अकेला व्यक्ति मौन बैठा है। झोपड़ी का दरवाजा खुलता है। एक अवांछित उपस्थिति शांति में घुसपैठ करती है। एक अदृश्य उपस्थिति कमरे को भर देती है। रामू एक अशुभ उपस्थिति का अनुभव करता है। अदृश्य से उसका एकांत भंग होने पर रामू डर से कांप उठता है। रात के आवरण में अर्जुन गांव के मंदिर के पास जाता है। उसका दिल आशंका से भारी है। पवित्र स्थान के अंदर अर्जुन देवी के सामने घुटने टेकता है। उन छायाओं से सांत्वना चाहता है जो उसके गांव को निगलने की धमकी देती हैं। चिंता से भरा हुआ अर्जुन मुक्ति के लिए दिव्य से विनती करता है। उसकी आशा बढ़ती हुई अंधेरे के खिलाफ टिमटिमाती है। उसकी विनती के जवाब में मंदिर के भीतर एक अजीब सी रोशनी चमकती है, जो एक अलौकिक चमक बिखेरती है, जो आशा और रहस्य दोनों का वादा करती है। अलौकिक चमक में नहाया हुआ मंदिर दिव्य हस्तक्षेप का प्रतीक बन जाता है, जो मोक्ष के मार्ग को प्रकाशित करता है। राधा हिचकिचाते हुए अपने घर में वापस कदम रखती है। एक स्पष्ट आशंका उसे घेर लेती है। चौखट पार करते ही राधा को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। डर राधा को कसकर पकड़ लेता है, क्योंकि वह पास में छिपी हुई एक अदृश्य उपस्थिति को महसूस करती है। अपनी प्रवृत्ति से प्रेरित राधा तत्काल छाया में शरण लेती है। एक क्षणभंगुर छाया दीवार पर नाचती है, राधा के गहरे डर की पुष्टि करती है। रात के पर्दे के नीचे अर्जुन और राधा गांव के चौक में मिलते हैं। उनके चारों ओर छायाएं नाचती हैं। उनके बीच एक मौन समझौता बनता है। उनकी आंखें एक साझा संकल्प को दर्शाती हैं। अर्जुन की आवाज शांति को चीरती है, हमें इस श्राप के पीछे की सच्चाई का पता लगाना होगा। राधा, हमारा गांव इस पर निर्भर करता है। राधा सिर हिलाती है। उसका संकल्प अर्जुन के समान है। मैं सहमत हूं अर्जुन, हम रामू की मदद से शुरुआत करेंगे। वह इस गांव के इतिहास को किसी और से बेहतर जानता है। एक साझा कारण से एकजुट होकर उन्होंने रामू को खोजने पर ध्यान केंद्रित किया, यह उम्मीद करते हुए कि वह उनके गांव के छिपे हुए इतिहास की कुंजी रखता है। उनके गांव के भाग्य का भार उनके कंधों पर है, क्योंकि वे अज्ञात में प्रवेश करते हैं। जंगल के दिल में गहराई में अर्जुन, राधा और रामू शापित गहराई में प्रवेश करते हैं, जहां अदृश्य आंखें देखती हैं। भय से हवा गाढ़ी हो जाती है। सरसराहट करती पत्तियां प्राचीन अभिशाप के रहस्यों को फुसफुसाती हैं। एक छाया आच्छादित गुफा आगे मंडराती है, जो अज्ञात के साथ एक भयावह टकराव का वादा करती है। गंभीर संकल्प के साथ वे अभिशाप का सामना करने की तैयारी करते हैं। उनकी दृढ़ता उनकी आंखों में अंकित है, अपने गांव को बचाने के लिए तैयार है।